अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। माह रमज़ान के हवाले से बहुत सारे दोस्तों की जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक मैं आपको एक ऐसा रूहानी तोहफ़ा आप तक पहुंचाने लगा हूं, जो मुझे एक सैफ़ी बुज़ुर्ग ने दिया था। मेरे सैफ़ी बुज़ुर्ग थे हज़रत पीर आबद हुसैन सैफ़ी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पीर साहब ने मुझे माह रमज़ान के लिए एक बड़ा ख़ुसूसी वज़ीफ़ा दिया था और कहा था, ये 7 दिनों का वज़ीफ़ा है, जो 7 दिन तुमने माह रमज़ान में शुरू करना है और उसके बाद पूरा साल भी तुमने इसको जारी रखना है। इसको एक तस्बीह की सूरत में अपने साथ मुंसलिक कर लो और हर नमाज़ मगरिब के बाद तुमने पढ़ा करना है। अब माह रमज़ान में पीर साहब ने इसको जिस तरीके से शुरू करने का मुझे हुक्म दिया था और मुझे कहा था कि ये लाज़मी पढ़ा करो, ताकि फ़लाह व तरक्की के रास्ते जो हैं वो खुल जाएँ। रूहानी तरक्की हो या मादी तरक्की हो, रास्ते की मुश्किलात हों या रूहानी मुश्किलात हों या ज़हनी तकालीफ़ हों या क़ल्बी तकालीफ़ हों या फिर दुनियावी तकालीफ़ हों, इस तरह की भी तकालीफ़ होंगी, इस तस्बीह का ज़ाकिर जो है वो हमेशा फ़लाह में रहेगा, अमन में रहेगा, सुकून में रहेगा और उसकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होती रहेंगी। जो भी अल्लाह से माँगेगा, अल्लाह उसको अता फ़रमाएँगे। माह रमज़ान में इस तस्बीह को शुरू करने का जो तरीका था, ये 7 दिनों पर मुश्तमिल है। हर दिन की तस्बीह अलग-अलग है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अफ्तार के बाद नमाज़ मगरिब के बाद आपने ये तस्बीह शुरू करनी है। इसका एक टाइम है, एक मखसूस एक वक़्त है, जिसके लिए मैं आपको बताने लगा हूँ। इस तस्बीह को पढ़ने का जो पीर साहब ने कहा था कि कुछ औक़ात ऐसे होते हैं, उसके अंदर तस्बीहात की तासीर अपनी होती है। वैसे तो आप खुला पढ़ सकते हैं, किसी वक़्त भी पढ़ सकते हैं, सारा दिन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है, जो बुज़ुर्गों ने कहा होता है, जो उनके तजर्बात होते हैं, मुशाहिदात होते हैं या उन पर फिर जो रूहानी मुशाहिदात का ज़हूर होता है, तो उसके मुताबिक जो है मैं आपको बात ये बता रहा हूँ कि आप भी ये मुनासिब ये है कि नमाज़ मगरिब के बाद आधे घंटे के अंदर-अंदर आप ये तस्बीह मुकम्मल कर दें। आपको बड़े सुकून के साथ इस तस्बीह को करना है, लेकिन इसका अदब है, इसका एक तरीक़ाकार है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसको ख़फ़ी तौर पर पढ़ना है, दिल में पढ़ना है। इस तस्बीह को शुरू करने से पहले इसमें ज़ात अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह का जो ज़िक्र है, वो अपने क़ल्ब की तरफ मतवज्जो होकर ख़ामोशी के साथ ज़ुबान जो है बिल्कुल तालु के साथ लगाकर दिल के अंदर आपकी पूरी तवज्जो जो है आपके क़ल्ब की तरफ होनी चाहिए, आपके दिल की तरफ होनी चाहिए और आपने अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करना है। ये कम से कम आप 25 बार तो आप करें और उसके बाद ये तस्बीह जो है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये हर दिन की मुख्तलिफ है और माह रमज़ान में अफ्तारी के बाद नमाज़ मगरिब के बाद आपने ये शुरू किया करनी है। आज पहला रोज़ा होगा, इतवार का दिन है, तो आपने ये जो तस्बीह है, ख़फ़ी तौर पर आपने पढ़नी है। इसमें ज़ात का ज़िक्र करने के बाद 25 मरतबा आपने फिर ये तस्बीह शुरू कर देनी है अल्लाह के हुक्म से, ला इलाहा इल्लल्लाह या हय्यु या क़य्यूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ख़फ़ी तौर पर पढ़नी है। ये इतवार के दिन आपने नमाज़ मगरिब के बाद पढ़नी है। और इसके बाद आपने पीर के दिन कौन-सी पढ़नी है, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमेरात के दिन, जुमे के दिन और हफ़्ते के दिन। अब मैं आपको अगली जो तस्बीह हैं, वो इसी मामूल के मुताबिक, इसी तरीक़ाकार के मुताबिक आपने पढ़नी है नमाज़ मगरिब के बाद, अफ्तारी के बाद। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो पूरी तवज्जो के साथ आपने पढ़नी है। पीर के दिन जो आपने तस्बीह पढ़नी है, पीर के दिन जब आपने शुरू करना है, तो फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह या मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये तस्बीह भी कम से कम 100 मरतबा पढ़नी है। मंगल के दिन नमाज़ मगरिब के बाद आपने जो तस्बीह करनी है, वो इन्हीं मामूलात के मुताबिक जिनका ज़िक्र मैंने किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह या मालिकुल कुद्दूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुध के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह या अलिय्यु या अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज़ मगरिब के बाद आपने कम से कम 100 मरतबा पढ़नी है। हर बार जब आप ये तस्बीह पढ़ें, ख़फ़ी तौर पर पढ़ें, तो आप दरूद पाक लाज़मी पढ़ा करें। बुध के दिन जो आपने तस्बीह करनी है नमाज़ मगरिब के बाद, उसको भी नोट कर लें, याद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह या अलिय्यु या अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमेरात के दिन नमाज़ मगरिब के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह या मोतियु या रज़ाक़ु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमा के दिन अफ्तारी के बाद नमाज़ मगरिब अदा करने के बाद आपने ये तस्बीह करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह या काफ़ियु या गनियु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हफ्ता के दिन आपने ये तस्बीह करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह या वासियु या रज़ाक़ु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद इतवार का दिन शुरू हो जाएगा, तो फिर हस्बे साबिक़ आपने वही तस्बीह या हय्यु या क़य्यूम वाली करनी है, जो तरतीब के साथ मैंने बताई है। माह रमज़ान की फ़ज़ीलत को सँभालते हुए आपने
अल्लाह के ज़िक्र की ये जो तस्बीह है, इसको अपनी जान के साथ लगा लेना है और उसके बाद माह रमज़ान के बाद भी आपने इसको हमेशा इन्हीं दिनों के मुताबिक, इन्हीं मामूलात के मुताबिक पढ़ते रहना है और दुआ करनी है। जिस बुज़ुर्ग ने मुझे ये तस्बीह दी, जिसकी हदायत के नतीजे में, जिसकी मशवरे के नतीजे में, जिसकी इस्लाह के नतीजे में मेरे लिए भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा हुईं, आप भी उनके लिए दुआ करें और खुशू व खुज़ू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, क़ल्बी ज़िक्र के साथ इस तस्बीह को अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अगले रमज़ान तक आपको खुद पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या मुक़ाम अता किया है, आपकी ज़ुबान में क्या तासीर भर दी है और आपकी तकदीर कितनी खोल दी है, ये खुद आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, ये वक़्त वैसे भी गुज़र जाना है आपका। बहुत सारे लोग बहुत सारी हुज्जतें करते हैं, तंज़ करते हैं, मज़ाक करते हैं और तस्बीह करने से घबराते हैं, वक़्त कम माँगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो अल्लाह को राज़ी करने वाला, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने वाला और अपनी किस्मत को सँवारने वाला एक अमल है, रूहानी अमल है, जो तजर्बात के बाद, मुशाहिदात के बाद आप तक पहुँचाया जाता है, जो अल्लाह वालों ने दिया होता है। एक सहाफ़ी की हैसियत से मैंने चूँकि 40 साल इन बुज़ुर्गों के करीब भी गुज़ारे हैं, बड़े-बड़े अख़बारात, बड़े इदारों के साथ काम भी किया है। तो मेरा यही एक मंशूर है कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में जो ऐसे वज़ाइफ जो मुझे मिले हैं या बुज़ुर्गों से जो मुझे रूहानी कमालात का इल्म हुआ है, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, उन तस्बीहात को आप तक पहुँचाऊँ और आपको भी उस ज़िक्र की तरफ आने की तौफ़ीक मिले और पूरे खुशू व ख़ुज़ू के साथ आप अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो जोड़ें।